नमस्कार दोस्तों, आज की जनधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म जनधारा 24/7 से मैं सुभाष मिश्रा आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत वर्षों से लोगों के बीच है और इसको लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए। मंडल आयोग जैसा एक बड़ा आंदोलन हुआ और लगातार आंदोलन होते रहे और बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके हिस्से की चीज़ें मारी जा रही है। पर बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझते कि छोटे-छोटे दरवाजे हैं और आदम का दीक्षा है। तो नौकरियाँ बहुत कम हैं और माँगने वाले ज़्यादा हैं। कॉलेज कम हैं, वहाँ पर एडमिशन लेने वाले ज़्यादा हैं। तो हर जगह जहाँ पर बहुत प्रतिस्पर्धा है, वहाँ पर जब लोगों को लगता है कि ये आरक्षण के कारण उनको वो जगह नहीं मिल रही है और हम प्रतिभाशाली हैं, तो उनके मन में एक तरह की वैमनस्यता की बात आती है। तो मैं बात कर रहा हूँ आरक्षण की रार और घृणा की बढ़ती तकरार। भारत में आरक्षण का मुद्दा समय के साथ एक जटिल और विवादास्पद विषय बन चुका है। इसकी शुरुआत भारतीय संविधान द्वारा समाज के वंचित वर्ग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि आज यह मुद्दा समाज में तनाव, असमानता और घृणा का कारण बनता जा रहा है। आरक्षण के लाभार्थी और विरोधियों के बीच यह विवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे एक संवैधानिक व्यवस्था के प्रति कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कारण है कि आज़ादी के इतने वर्षों तक आरक्षण को लेकर इतना प्रबल विरोध नहीं हुआ, जितना प्रबल विरोध इन दिनों सामने आया है। आज़ादी के बाद आरक्षण का उद्देश्य बहुत पवित्र और समतावादी समाज पर आधारित था। सबको जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर और अधिकार मिले, यह आरक्षण के मूल उद्देश्य में शामिल था। नई सदी में आकर आरक्षण एक राजनीतिक हथियार में बदल गया। प्रत्येक राजनीतिक दल को लगने लगा कि वह आरक्षण को लेकर नई घोषणा करके अधिक वोट बटोर सकता है। वोट के लालच में आरक्षण की नई और अतिरेक सी लगने वाली घोषणाओं में नई जातियां और नए वर्ग को भी शामिल करने की घोषणाएं जो है इतनी अधिक होने लगी कि इससे सवर्ण वर्ग जो है बड़ी मात्रा में प्रभावित होने लगे। पिछले 1-2 दशक में देश में बेरोजगारी बेहद बढ़ी है और सरकार की बेरोजगारी मिटाने की घोषित अघोषित मंशा आम जन को संदिग्ध सी लगने लगी है। बढ़ती हुई जनसंख्या में बड़ी हुई संख्या में शिक्षित बेरोजगार सामने आए हैं और इन बेरोजगारों को उनकी शिक्षा के योग तो दूर सामान्य सम्मानजनक रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जाहिर है कि देश में सवर्ण की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए बेरोजगारी की मार भी उन्हीं पर ज्यादा पड़ी है। लेकिन वे इस तरह के विश्लेषण की ओर नहीं जाते, बल्कि हम इसे बढ़ी हुई बेरोजगारी के लिए आरक्षण को जिम्मेदार मानते हैं। पिछले कुछ अरसे में देश वर्ग और जातियों में बंटने लगा है। लोगों में जाति और वर्ग बोध जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। उन्हें लगता है कि अपने वर्ग या जाति की शक्ति बताकर ही राजनीति में या सरकार में अपनी बात मनवाई जा सकती है। देश में जातियों के बढ़ते संगठन इस बात के प्रमाण हैं। उन्हें लगता है कि राजनीति में शक्ति बताने या सरकार में दाखिल होने के लिए जाति या वर्ग की शक्ति बताना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग लोग अपनी जाति के हिसाब से बहुत सारी चीजों की मांग करने लगे। नई सदी में शिक्षा बहुत तेजी से महंगी हुई है और इस महंगी शिक्षा के बाद जब सामान्य सी नौकरी भी नहीं मिलती, तो बढ़ी हुई बेरोजगारी के लिए आमजन सीधे सीधे आरक्षण को दोषी मानने लगता है। यह गलत धारणा है, लेकिन यह धारणा बढ़ने लगी है। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगी होती शिक्षा, वोट की राजनीति और दूरदृष्टि रहित रोजगार नीतियों का असंतुलन, इन सब ने देश के मध्य वर्ग को आरक्षण के प्रति घृणा से भर दिया है। आम जन को भी यह महसूस होने लगा है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, सरकार किसी की भी राजनीतिक दल की हो, वोट की राजनीति के चलते हमेशा आरक्षण का पक्ष लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आरक्षण नहीं था, आरक्षण को लेकर वोट का आकर्षण या लालच नहीं था, लेकिन वह प्रकट नहीं था। अब आम जन के सामने सारे लोभ लालच प्रकट हो गए हैं। यह एक धारणा भी है कि यह शत्रु भाव इसमें अधिक बढ़ गया है। मणिपुर की घटना इसका बड़ा उदाहरण है। यदि यह जातिगत घृणा की खाई बढ़ती गई तो एक दिन इसके जो है गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया था, ताकि समाज के शोषित वर्ग को उनके अधिकार और अवसर मिल सके। लेकिन इसका उद्देश्य भारत के वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें समान अवसर और अधिकार देना था, ताकि ये भेदभाव और असमानता का सामना न करें। समय के साथ आरक्षण एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय बन गया।
जहां एक ओर आरक्षण से वंचित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक समावेशन का अवसर मिला, वहीं दूसरी ओर यह अन्य वर्ग के लिए असंतोष का कारण बन गया। विशेष रूप से सवर्ण जाति के लोग यह महसूस करते हैं कि आरक्षण के कारण उन्हें शिक्षा, नौकरी और अन्य अवसरों में उनके योग्य होते हुए वंचित किया जाता है। आरक्षण का आधार जाति है और यह जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जातिवाद के आधार पर समाज में विभाजन गहरा हुआ है। आरक्षण के कारण कुछ जातियों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। यही नहीं, आरक्षण का दुरुपयोग भी हुआ है, जिससे इस व्यवस्था के प्रति अविश्वास और नफरत का भाव बढ़ा है। जातिगत अस्मिता और स्वाभिमान समाज में इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि तमाम समाज सुधारक और संतों की शिक्षाएं भी इसे बदलने में प्रभावी नहीं हुई। चाहे हम कबीरदास की बात करें, रैदास की बात करें, गुरु नानक साहब की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, गुरु घासीदास की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले और अन्य तमाम समाज सुधारकों की हम बात करें, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। तो समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था का, धार्मिक व्यवस्था का विरोध किया और समाज में समानता का संदेश दिया। लेकिन अब भी कई लोग जातिगत श्रेष्ठता के विचार से बाहर नहीं आ पाए हैं। और कबीर ने फटकारा था कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, और तू जो तुर्कन तुर्क का जाया तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया। आरक्षण की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन के सामने आया है। विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा महिलाओं को भी आरक्षण मिला है। इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है और उनके अधिकारों का उन्हें संरक्षण भी मिला है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में महिला आरक्षण के तहत कई क्षेत्रों में महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई है। इससे महिलाओं का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है, वे समाज में निर्णायक भूमिका निभाने लगी। अगर हम हाल ही की बात करें तो छत्तीसगढ़ के नगर निगम चुनाव में विभिन्न शहरों में महिलाओं के लिए जो आज आरक्षण की व्यवस्था आई, उसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और अन्य शहरों में जो है वो ये आरक्षण आया है। तो निश्चित रूप से आरक्षण से महिलाओं को भी मिला है। अब चूंकि भविष्य में 2029 में सरकार कह रही है कि ये जो आरक्षण है ये महिलाओं को मिलेगा और विधानसभा, लोकसभा में आरक्षण जो है वो एक व्यवस्था है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये जाति आधारित ना होके आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आर्थिक असमानता को दूर करें। लोगों की यह भी सोच है कि आरक्षण से परे वंचित वर्ग के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा में सक्षम हो सके। आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य वंचित वर्ग को समान अवसर और सामाजिक न्याय प्रदान करना था, लेकिन इसके लागू होने से समाज में असंतोष और घृणा का माहौल पैदा हो रहा है। यदि आरक्षण का न्यायपूर्ण और संतुलित तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो यह समाज में समानता और समरसता का भाव ला सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप से बचते हुए आरक्षण को समाज के वास्तविक हित में लागू किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों की सोच है, ताकि इसके उद्देश्य को सही तरीके से प्राप्त किया जा सके। ये तो एक बात है, पर लोगों में आरक्षण को लेकर अलग अलग तरह का गुस्सा भी है। और जो समाज का वंचित वर्ग है, जिससे अभी भी भेदभाव किया जाता है, जिसको जातिगत आधार पर कई बार अपमानित किया जाता है, तमाम कानून के बावजूद उनके उस अधिकार का संरक्षण नहीं होता। और उसमें जो लोग आरक्षण पा गए हैं और जो अपर क्लास में चले गए हैं, वो भी उनसे एक तरह की दूरी बरतते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इससे एक रार पैदा हो रही है। इस पर गंभीरता से पूरे समाज को विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।